नगर निगम सासाराम का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रत्याशियों का नाम भी लगातार चर्चे में आता जा रहा है। उन प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट में एक नाम कुमारी सुनीता के रूप में भी जुड़ गया। शहर के स्थानीय तकिया मोहल्ला स्थित वार्ड नंबर 2 निवासी स्वर्गीय राजवंश सिंह के समाज सेवी बेटे सुनील कुमार उर्फ गुड्डू पटेल की शिक्षित पत्नी कुमारी सुनीता ने भी मेयर प्रत्याशी के रूप में अपना भी नाम अंकित करा चुकी हैं। श्रीमती सुनीता का कहना है कि मेरा मायका उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अंतर्गत ग्राम रामापुर निवासी गहमा सिंह की मैं बेटी हूं, जो आर्मी में रहकर देश की सेवा करते हुए मुझे समाज शास्त्र की शिक्षा देने का काम किए। शिक्षा पूरी होने के बाद मेरी शादी सासाराम तकिया निवासी सुनील कुमार उर्फ गुड्डू पटेल से कराएं। अपने पिता के साथ रहकर मैंने देश की सेवा करते हुए बहुत नज़दीक से देखी हूँ। मेरे ससुर स्वर्गीय राजवंश सिंह भी एक किसान और समाज सेवी थे। मैं भी समाज के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। इसी वजह कर मैं मेयर बनकर शहर के नाम के अनुसार सासाराम को एक खूबसूरत शहर बना सकूँ। वहीं गुड्डू पटेल का कहना है कि सासाराम शहर विश्व प्रसिद्ध शहर है। यह शहर ऐतिहासिक और धार्मिक शहर के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। इस शहर में बहुत सारी कमियां हैं, जिसे मेरी पत्नी कुमारी सुनीता मेयर बनने के बाद शहर को खूबसूरत बनाएंगी। उन्होंने कहा कि आज यह शहर नरकीय स्थिति में अपने किस्मत पर आंसू बहा रहा है। मैं इसकी किस्मत बनाना और सजाना चाहता हूं। मैं नगर निगम वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरी पत्नी मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूदने जा रही हैं। आप लोग तन मन धन से मेरी पत्नी को मेयर बनाकर इस शहर को सुंदर बनाने में मेरी मदद करें। आइए देखते हैं गुड्डू पटेल और उनकी पत्नी ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। समाज सेवी सुनील कुमार उर्फ गुड्डू पटेल ये सासाराम शहर के तकिया मोहल्ले के निवासी हैं। वार्ड नंबर 2 में इनका निवास स्थान है। इनकी पत्नी कुमारी सुनीता ये शिक्षित महिला हैं और कुछ ही दिनों में मेयर का चुनाव होने वाला है। मेयर प्रत्याशी के रूप में कुमारी सुनीता देवी चुनाव मैदान में कूदने वाली हैं। ये शिक्षित महिला हैं, साथ ही साथ सुनील कुमार भी शिक्षित परिवार से आते हैं और ख़ुद भी शिक्षित हैं। एक समाज सेवी के रूप में ये जाने जाते हैं। मैं सुनील कुमार और कुमारी सुनीता से रूबरू कराता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि आप मेयर का चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं, क्या कारण है। सबसे पहले मैं सुनील कुमार से जानना चाहूँगा कि आप अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं, क्या कारण है। सुनील कुमार। सर्वप्रथम मैं सासाराम नगर निगम के तमाम नगर निगम के वासियों को और इसके अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम के ग्रामीण जनता को मैं प्रणाम करता हूं। सासाराम नगर निगम के अंतर्गत होने वाले मेयर के चुनाव में हम अपनी पत्नी कुमारी सुनीता जी को ला रहे हैं। हम पेशे से केमार है, 18 साल से हम एमआर का जॉब करते हैं, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर हम लोग डॉक्टर से मिलते हैं वहाँ और अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ हमने बहुत सारी समस्या देखा। बरसात का पानी, जब बरसात होती है तो पूरा शहर हमारे पानी से जलमग्न हो जाता है। नाली का पानी जो है वो नाली के पानी से भी काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। इसका मुख्य कारण है कि नाली का कहीं निकास नहीं है, पानी का, बरसात के पानी का निकास नहीं है। ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या बरसों से होती आ रही है। करीब करीब मैं 18 साल से इस प्रक्रिया में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करता हूँ और मैंने करीब करीब ये समस्या बहुत बरसों से होती आ रही है। इन समस्याओं को देखते हुए मैंने देखा कि यहाँ के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी जिसको जनता चुन रही है वो जनता के विश्वास पर नहीं उतर पा रहे हैं। मैं भी उसी बीच का एक जनता हूँ। तब मैंने निर्णय लिया कि नहीं, सासाराम से इन सब समस्याओं का निदान, साथ में प्रदूषण मुक्त सासाराम बनाना, स्वच्छ और सुंदर सासाराम बनाना,
इन सब बातों को लेकर मैंने खुद निर्णय लिया कि नहीं, मेरी पत्नी सुनीता जी जो है वो BA स्नातक है, इनको मैं इस लड़ाई के मैदान में लाऊंगा और जनता का अगर मुझ पर विश्वास होगा तो जनता मुझे अपना समर्थन देके उस पद तक पहुंचाती है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ जनता के साथ न्याय करने का काम करूंगा और सासाराम को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने में मेरी जितनी भी समय लगे, मेरी जितनी भी क्षमता हो, मेरा जितना भी बलिदान हो, उसको मैं करूंगा। धन्यवाद। ये इन्होंने कहा कि शहर काफ़ी गंदगी पे है, पानी लग जाता है, और मेरी पत्नी सुनीता जी अगर मेयर बनती हैं तो इस शहर को मैं विनाश से मैं विकास की ओर ले जाऊंगा। इन्होंने जो बोला आपने सुना, शहर बिल्कुल विनाश की ओर जा रहा है। तो उस शहर को बचाने के लिए, उस शहर को सुंदर बनाने के लिए, उस शहर को बेहतर बनाने के लिए ये अपनी पत्नी सुनीता जी को मेयर के चुनाव में उतारने जा रहे हैं। बहुत विश्वास के साथ उतार रहे हैं। अब मैं आप लोगों को कुमारी सुनीता जी से रूबरू कराता हूँ। मेयर चुनाव की प्रत्याशी बनने जा रही हैं। सुनीता जी से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप चुनाव मैदान में क्यों आ रही हैं, क्या कारण है? मैं यहाँ सभी जनता को प्रणाम और सलाम करती हूँ कि मैं यहाँ इसलिए आ रही हूँ चुनाव में कि यहाँ के सासाराम की स्वच्छता को देखते हुए गली और नली को स्वच्छता बनाने के लिए मैं यहाँ पर आ रही हूँ। और शहर को क्या करना चाहती हैं आप, क्या बोल रही हैं? शहर को स्वच्छता और सुंदर बनाना मैं चाहती हूँ। यहाँ शेरशाह सूर्य नगरी है, यहाँ धार्मिक स्थान ताराचंडी माँ है। मैं जब उत्तर प्रदेश ले आती हूँ तो यहाँ पर देखती हूँ कि गंदगी ही गंदगी है, यहाँ नरकीय जीवन है। मैं इससे मेरा जब मौका मिल जाएगा मैं बन जाऊंगी, जनता का आशीर्वाद जब मैं पा जाऊंगी तो मैं बना कर दिखा दूंगी। ये कुमारी सुनीता जी हैं। इन्होंने जो कहा आपने सुना। इनका कहना है कि मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, तकिया मेरा ससुराल हुआ और यहाँ की मैं बेटी हूँ, बहू हूँ। उस नाते मैं इस शहर में जब निकलती हूँ तो काफ़ी गंदगी पाती हूँ, और इन्होंने प्रण लिया है कि मैं इस शहर को साफ़ सुथरा, सुंदर और इतना सजा दूँगी, इतना बेहतर बना दूँगी कि नाम के हिसाब से इस शहर में जो भी लोग आए वो एक मिसाल लेकर जाए। ये गुड्डू पटेल हुए। गुड्डू पटेल को लोग सुनील कुमार के नाम से भी जानते हैं। गुड्डू पटेल एक समाज सेवी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह का ये सामाजिक काम करते हैं। आप सामाजिक काम किस तरह करते हैं, किस तरह का? जी, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति, समाज सेवा की भावना मेरे अंदर प्रबल है। इसलिए जो भी समाज के लोग, जो गरीब गुरबे लोग हैं, उन्हें अगर दवा कराने के लिए पैसा घट जाता है तो मेरे पास आते हैं। मैं यथाशक्ति अनुसार उनका मदद करता हूं। गरीबों के लिए मैं कंबल वितरण करता हूं, और साथ में ही जो बच्चे निर्धन हैं, उन्हें पढ़ाई में आर्थिक समस्या आती है, मैं उनको यथासंभव उनका सहयोग करने का भरपूर कोशिश करता हूं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करता हूं। ये बताया जाए कि लॉकडाउन जो बीच में लगा था उसमें भी आपने मदद किया था क्या समाज को? जी हाँ सर, जो लॉकडाउन लगा था उसमें मैंने बोला कि मैं पेशे से मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैंने लॉकडाउन में लोगों को मास्क वितरण करने का काम किया और उनको मैंने बताया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को रखें, और मैंने सैनिटाइजर का भी वितरण किया और लोगों से मैंने नम्र निवेदन किया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक रहें। ये गुड्डू पटेल जी, इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पीरियड में भी मैंने बेहतर काम किया है। जो भी ज़रूरतमंद लोग आए मैंने उनकी मदद की, और उस समय मैं
सैनिटाइज का भी काम किया, सैनिटाइज़र भी बांटा, साबुन भी बांटा और मास्क भी बांटा। इस तरह से मैं सोशल डिस्टेंस का पालन करने का लोगों को उत्साहित भी किया कि कोरोना काल में किस तरह से लोगों को रहना चाहिए। सुनील जी, आपसे एक प्रश्न है। चूँकि आप सासाराम के निवासी हैं और सासाराम शहर विश्व प्रसिद्ध शहर कहलाता है, शेर शाह की नगरी, माँ तारा चंडी की नगरी के नाम से ये शहर देश स्तर पर जाना जाता है। तो आपकी पत्नी मेयर बन जाती हैं तो किस तरह से आप शहर को सजाएंगे? देखिए, इतनी समस्याओं को देखते हुए, सासाराम शहर की समस्याओं को देखते हुए, मैं अपने को कहीं ना कहीं अपने अंदर ग्लानि महसूस करता हूँ कि हमारा शहर सासाराम जो है ये सहस्त्रबाहु की नगरी रही है, शेर शाह की नगरी रही है। यहाँ माँ तारा चंडी जैसे माँ तारा चंडी का धाम है। यहाँ बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक स्थल है, उसके बावजूद भी हमारे शहर की जो नरकीय स्थिति है, जबकि हमारी शहर विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा विश्व का कोई देश नहीं होगा जो सासाराम के शहर के नाम से वंचित होगा। इसलिए कि हमारे शहर जो है, यहाँ वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं और यहाँ के वेल एजुकेटेड लोग जगह जगह, देश विदेश हर जगह निवास स्थान बनाए हुए हैं अपना, और एक वेल जॉब में है। लेकिन इस शहर की नरकीय स्थिति को जब मैं देखता हूँ तो अपने अंदर हमको यह ग्लानि महसूस होती है कि हमारे शहर की यह नरकीय स्थिति क्यों बनी हुई है, जबकि हमारे शहर भारतवर्ष में गंदगी के संख्या में नंबर 1 पर इसका स्थान आया है। क्या हम लोग के लिए शर्म की बात नहीं है? मैं अपने तमाम सासाराम नगर निगम वासियों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि नहीं है? अगर है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी पत्नी को इस बार होने वाले मेयर के चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट इन्हें देकर जिताइए। मैं वादा करता हूँ आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और इस सासाराम नगर निगम को स्वच्छ सुंदर बनाकर ही दम लूंगा। ये गुड्डू पटेल जी हुए। मैंने बताया कि इन्हें प्यार से लोग सुनील कुमार के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कहा कि गंदगी में पूरे देश में सासाराम शहर का स्थान प्रथम स्थान पे है, 1 नंबर पे है। तो इन्होंने ग्लानि व्यक्त किया कि बताइए, ये शहर है, ऐतिहासिक शहर है, धार्मिक शहर है, यहाँ माँ तारा चंडी जैसी माँ हैं जिनके आशीर्वाद से शहर के लोग जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। शेर शाह की नगरी से ये शहर जाना जाता है, विश्व में जाना जाता है। लेकिन आज नारकीय स्थिति को देखकर इन्होंने अपनी पत्नी को मेयर बनाने का लोगों से अपील कर रहे हैं कि मेरी पत्नी मेयर बन जाती हैं तो इस शहर को मैं एक खूबसूरत शहर बना दूंगा, इस शहर को मैं बहुत सुंदर शहर बना दूंगा, इस शहर को मैं हरा भरा बना दूंगा ताकि यहाँ के जो भी निवासी हैं उनको किसी तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न ना हो।